हेलो इन्वेस्टर्स, हैप्पी दिवाली एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज दिवाली पिक में और न्यू ईयर पिक में मैं आपको कोई स्टॉक की एडवाइस ना देके स्टॉक मार्केट में कैसे बिहेव करना चाहिए वो थोड़ा गाइड करना चाहूंगा। एक बार एक किसान सुबह सुबह खेत में जा रहा था और रास्ते में उसको कृष्ण भगवान मिल गए। उसने कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट की कि मेरे को जो ये मेरा खेत है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, मैं कितना भी अनाज बोता हूँ लेकिन मेरे फैमिली वालों को वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ी और जगह मिल जाए और मैं थोड़ी और खेती बढ़ा दूं तो मैं मेरे फैमिली वालों का पेट पाल सकूं और उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर सकूं। तो कृष्ण भगवान ने सुना, चल ठीक है भैया, मैं तेरा ये काम कर देता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि कल सुबह 6 बजे तू तेरे खेत के पास में आ जाना, मैं भी वहां पे आ जाऊंगा, बरोबर है। और उसके बाद में तेरे को कितना खेत चाहिए, कितनी जमीन चाहिए वो मैं तेरे को दे दूंगा, जो किस तरह से मिलेगी वो मैं तेरे को कल सुबह आके बताऊंगा। और ये बात सारे गांव में दूसरा दिन कृष्ण भगवान तेरे को जमीन देने वाले हैं। बोले ठीक है। दूसरे दिन सुबह सारे गांव वाले और कृष्ण भगवान वहां पे सब इकट्ठे हो गए और वो खेडूत भी वहां पे पहुंच गया था। अब कृष्ण भगवान ने वो खेडूत को बताया, अभी सुबह के 6 बजे है, तू यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और जितने तलक दौड़ेगा उतने तलक की सारी जमीन तेरी, वो मेरा तेरे को वरदान है। लेकिन तेरे को शाम को 6 बजे से पहले वापस आना है, मैं शाम को 6 बजे चला जाऊंगा तो फिर तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। वो खेडूत ने बोला ठीक है। फिर खेडूत को भगवान ने कहा कि ये बात याद रखना, तू 6 बजे से पहले आके यहाँ मेरे को मिलेगा तो ही तेरे को सारी जमीन मिलने वाली है, अदरवाइज तेरे को ये जमीन नहीं मिलने वाली है। खेडूत ने बोला मैं समझ गया, चलो ठीक है। भगवान ने उसको कुछ और वरदान दिए और उसको दौड़ने का स्टार्ट करने का बोला। खेडूत ने 7-6 बजे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वो दौड़ता गया। खेडूत ने पहला 3 घंटा दौड़ा, उसने देखा भी तो 9 बजे, जो और थोड़ा दौड़ लेते और थोड़ी ज्यादा जमीन मिल जाएगी। 12 बज गए, 12 बजे भी वो दौड़ता रहा, उसने सोचा और थोड़ा दौड़ लेते और थोड़ी जमीन मिल जाएगी। अब घड़ी में 2 बजे थे, 2 बजे भी सोचा चलो और थोड़ा दौड़ लेते, 3 बजे तक मैं दौड़ कंप्लीट करके मैं वापस चला जाऊंगा। और थोड़ा दौड़ लिया। उसने 1 गज, 2 गज, 10 गज, 15 गज, 20 गज, 100 गज तक का उसने रन कर लिया और 3 बज चुके थे। अब उसने बोला 100 गज मेरे लिए बहुत हो जाएगा, मैं दौड़ना वापस शुरू करता हूँ। लेकिन उसने जाते समय 9 घंटे लिए थे और अभी वो दूरी उसको 3 घंटे में तय करने के लिए। खेडूत और जोर से भागता है और जोर से भागता है और जोर से भागता है, लेकिन वहां जाते समय उसको रात के 12 बज जाते थे। क्यों? क्योंकि जाने में इतना समय लिया था उतना ही जाने में समय लेना था। लेकिन जो जाते समय उसके मन में लोभ का जो प्रकोप हो चुका था कि मेरे को मिल रही तो 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़ क्यों, 100 एकड़ क्यों ना ले लूं। तो वही चीज पाने के लिए वो कंटिन्यू दौड़ता गया और एंड ऑफ द 6 बजे वहां पे पहुंचा नहीं। और 6 बजे जब वहां पे ना तो कृष्ण भगवान चले गए थे, 9 बजे थक के सारे गांव वाले चले गए और 12 बजे जब खेडूत वहां पे पहुंचा तब वहां पे कोई नहीं था और रात हो चुकी थी और सन्नाटा हो चुका था। कहने का मतलब शेयर बाजार में भी ऐसा ही है, हम कोई शेयर 10 रुपए में लेते हैं, 20 रुपए में लेते हैं, 50 देखते हैं, 80 देखते हैं, 100 देखते हैं, 200 देखते हैं, लेकिन हम कहीं कभी प्रॉफिट बुकिंग करके वो स्क्रिप्ट में से परमानेंट एग्जिट नहीं लेते हैं और कभी भी हम अपना पैसा अपने पॉकेट में नहीं डालते हैं। तो हमको भी वो खेडूत की तरह नहीं करना चाहिए, हमको भी कहीं ना कहीं एग्जिट लेके वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट करके थोड़े टाइम के लिए आराम से बैठना चाहिए, तो ही वो पैसे अपने हैं, अदरवाइज वो पैसे अपने नहीं है, वो प्रॉफिट कागज का प्रॉफिट है और वहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू मिस्टर। अगर आपको ये मेरी मोरल ऑफ द स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।